अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें महकमा मौसमियात ने पेशन गोई करते हुए ये बताया है कि आने वाली 4 तारीख से 6 जनवरी तक जो है वो मौसम अपने मिजाज बदलेगा और हैवी से भी हैवी स्नोफॉल जो है वो अपर रीचेस में होंगे। मैं आपको बताता चलूं कि ला लीना इफेक्ट जो है अब जम्मू कश्मीर में नजर आना शुरू हो चुका है। इससे पहले भी महकमा मौसमियात ने ला लीना इफेक्ट को लेकर एक बड़ी पेशन गोई की थी कि जो मौसम है वो अपने मिजाज बदलेगा और दिसंबर के महीने में जो है वो बर्फबारी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी के चलते हुए एक बार फिर महकमा मौसमियात ने एक बड़ी पेशन गोई की है जिसमें उन्होंने बताया है कि वादी कश्मीर के जो अपर रीचेस है वहां पर हैवी से भी हैवी स्नोफॉल होगा और लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और आपको बताते चलें कि इसमें कुछ इलाके जो है वो मेंशन किए गए हैं जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो बर्फबारी होगी। तो आपको बताते चलें कि वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी और जो अर्बन एरियाज है वहां पर जो है वो बारिश का भी उन्होंने अनुमान लगाया। लेकिन आपको बताते चले कि एक अलर्ट जारी कर दिया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से जिसमें बताया गया है कि आने वाली 4 तारीख यानी कल शाम से 6 जनवरी तक जो है वो हैवी से भी हैवी स्नोफॉल होने जा रहा है। इसलिए आप तमाम लोगों के लिए महकमा मौसमियात की तरफ से एडवाइजरी है, महकमा ट्रैफिक की तरफ से एडवाइजरी है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जो आपके जिला इंतजामिया उनकी तरफ से भी आप तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। दाऊद, क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? देखिए राहिल, बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि एक बड़ा अपडेट ये है कि फिर से जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने के प्रेडिक्शन कर दी गई है और कल यानी 4 जनवरी के दोपहर से लेकर 6 जनवरी तक बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हो सकती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस प्रेडिक्शन में ये बताया गया है कि जो जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके हैं जिसमें पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग या अगर हम मगरलोड की बात करते हैं, इन इलाकों में हेवी स्नोफॉल होने के चांसेस बताए गए हैं। इसके अलावा अगर हम मैदानी इलाकों की बात करते हैं, मैदानी इलाकों में अक्सर बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा 4 से लेकर 6 तक और ये बारिशों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करते हैं, ऊपरी इलाकों में भारी स्नोफॉल होने की बात भी कही गई है। राहिल, मैं आपको कहूंगा कि जब चिले कला में बर्फबारी होती है तो किसानों को आने वाले साल के लिए एक अच्छी इंडिकेशन होती है और इनके जो अपने खेती बाड़ी के मामला जो है या हॉर्टिकल्चर के मामला जो है वो इस बर्फबारी पे काफी ज्यादा मुनासिर है। तो हम यूं कहेंगे कि एक तरफ से किसानों के लिए एक ग्रीन इंडिकेटर और दूसरी जो कड़ाके की सर्दी हमें पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लगातार शोपियान में पारा -9 के करीब देखते हो, उस पारे में भी थोड़ी सी हमें राहत देखने को मिल सकती है क्योंकि जब बर्फबारी होती है उस वक्त जो मौसम में मंफी दर्जा हरारत रहता है वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि एक बड़ी प्रेडिक्शन फिर से जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अप्रोच करने जा रही है, यानी 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक बारिशें के साथ साथ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने के इम्कान बताए गए हैं। और ये बात साफ कर दी गई है कि कल दोपहर से लेके ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू रहेगा और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी शुरू रहेगा। जी दाऊद, मुगल रोड के हवाले से यही अपडेट है कि मुगल रोड तो फिलहाल बंद है, चाहे वो शोपियान की तरफ से हो या पुंछ की तरफ से हो, लेकिन वहां पर बर्फ हटाने का काम जो है वो मुकम्मल करने की बात की गई थी इंतजामिया की तरफ से। उन लोगों के लिए क्या एडवाइजरी है? क्या वो कल जो है आने वाले वक्त में, मैं तो ये समझता हूं कि अब मुगल रोड जो है वो नहीं खुलेगी, लेकिन लोगों के लिए क्या एडवाइजरी है? देखिए राहुल, बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि मगर रोड जो है जो बीती बर्फबारी हुई थी उसके साथ बंद कर दी गई, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो शोपियान की है उन्होंने मगर रोड को क्लियर तो किया था लेकिन ट्रैफिक मूवमेंट को लेके कोई भी परमिशन नहीं दिया था। यानी हम यूं कहेंगे कि टेक्निकली मगर रोड जो था वो बिल्कुल बंद है। और फिलहाल अगर जिस तरीके से पेशन गोई की गई है कि ऊपरी इलाके जिनमें पीर गली की भी बात की गई है वहां पे हेवी स्नोफॉल होगा, तो ऐसा लग रहा है कि मगर रोड जो है वो फिलहाल बंद ही रहेगा क्योंकि हेवी से लेके हेवी स्नोफॉल
की प्रेडिक्शन की गई है ऊपरी इलाकों में और इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बारिशों की भी बात की गई है। तो कुल मिला के हम यूं कहेंगे कि फिर से कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अप्रोच कर रही है और 4 से लेके 6 जनवरी तक लगातार मौसम में तेवर हमें बदलते हुए दिखेंगे और बारिशों के साथ साथ हमें ऊपरी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिलेगी। जी दाऊद, नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर की बात करें तो महकमा ट्रैफिक ने भी ये वाज़ा कर दिया कि अगर कोई भी शख्स वहां पर जो है वो सफर करता है तो महकमा ट्रैफिक की जो एडवाइजरी है उसको मद्देनजर रखें। उसके हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जब ऐसी प्रेडिक्शन की जाती है तो उसी टाइम ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है एडवाइजरी जारी करता है कि अगर किसी को जम्मू जाना हो या जम्मू से वापस आना हो वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता कायम करे। फिलहाल ट्रैफिक एडवाइजरी की अगर मैं बात करता हूँ, यही बात बताई गई है कि अगर मौसम के तेवर बदलते हैं, अगर बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो अगर आपको जम्मू से लेके श्रीनगर सफर करना है या श्रीनगर से लेके जम्मू का सफर करना है तो सबसे पहले ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आप जरूर राब्ता कीजिए। फिलहाल हम यूं कहेंगे कि अभी नेशनल हाईवे जो है वो खुली है और नेशनल हाईवे की में ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो फिलहाल जारी है। फिलहाल अब कल देर दोपहर में ही पता चलेगा कि किस तरीके से प्रेडिक्शन जो है वो सामने आ जाती है और क्या उसके बाद नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक की मूवमेंट को रोका जाएगा, वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा कि ऊपरी इलाकों में, या जी हाँ बिल्कुल, ऊपरी इलाकों में हेवी से लेके हेवी स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बारिशें होने की प्रेडिक्शन जो है वो मेट डिपार्टमेंट ने दे दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद नाइक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, जिनका बिल्कुल साफ कहना था कि महकमा मौसमियात ने एक बार फिर पेशन गोई जारी कर दी है, जिसमें एडवाइजरी भी जारी की गई और बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में जो है वो हैवी से भी हैवी स्नोफॉल होगा, क्योंकि ला लीना इफेक्ट जो है वो वहां पर नजर आएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अपर रीचेस में खासकर मुगल रोड की मैं बात करूं वो बदस्तूर ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद है। और मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा जो नेशनल हाईवे जम्मू और श्रीनगर पर सफर करना चाहते हैं, वो महकमा ट्रैफिक की एडवाइजरी को मद्देनजर रखें, उनसे राब्ता करें और उसके बाद ही अपनी फैमिली के साथ या आप अपना सफर उस पर जारी रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का हमारे साथ बराह रास्त जुड़ने के लिए।